हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सैयद अकबर और आप देख रहे हैं ट्रेंड ट्रेडर। आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट मार्केट रिपोर्ट के बारे में फॉर 25 जुलाई और मार्केट प्रेडिक्शन एनालिसिस करेंगे फॉर 26 जुलाई। सब कुछ स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के अंदर कि मार्केट में क्या लेवल्स बने हुए हैं, ऑप्शन चेन हमें क्या बताती है, स्टॉक क्या रहेंगे स्विंग ट्रेड के लिए, डे ट्रेडिंग के लिए, ऑप्शन कौन सी हमको बाइंग कर सकते हैं, सेलिंग कर सकते हैं, कल की लेवल्स क्या रहेंगे, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए हमारे पास बहुत ज़्यादा एकदम क्लियर इमेज आई हुई है। अगर आप यहाँ पे देखें ओवरऑल, अगर आप रिलायंस को अगर आप सेक्टर वाइज देखें तो देखिए सेक्टर वाइज में मार्केट जो है, पूरा जो हीट मैप है निफ्टी का, वो पूरा का पूरा आप अगर देखेंगे सिर्फ हैवी वेट जो है वो ग्रीन में दिख रहे होंगे और बाकी सब के सब जो है रेड में है। रीज़न क्या है? बहुत सिंपल रीज़न है, आपको मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा वीडियो में कि लेवल जो है पूरी मार्केट में निफ्टी को जो हैवी वेट से संभाले रखा। आईसीआईसीआई ने थोड़ा रेड रहा, पर ओवरऑल जो थे मिड कैप जितने भी ज़्यादा स्टॉक्स थे वो सब रेड में थे। रीज़न क्या है अभी समझते हैं, रीज़न क्या है आगे। देखिए अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर भी आप देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो हैवी वेट है, सबसे बड़ा हैवी वेट एचडीएफसी बैंक, वो रेड नहीं हुआ। बाकी ज़्यादातर जितने भी हैवी वेट से मिड कैप थे, फेडरल बैंक और पीएनबी थोड़े स्मॉल बैंक्स में आते हैं, पीएसयू में आते हैं, सो उनकी इतने लेवल नहीं है कंपेरेटिव टू एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक जो है एक हैवी वेट है, वो रेड में नहीं गया, मतलब वो बेरिश नहीं हुआ। उसने काफ़ी हद तक अपने आप को, मोमेंटम को, बैंक निफ्टी को ज़्यादा गिरने नहीं दिया। अगर आज एचडीएफसी में अगर हम लोग देखते गिरावट देखते ट्रेंड, तो हम लोग को एक अच्छा ट्रेंड देखने मिलता। अब हम बढ़ते हैं हीट मैप की तरफ। फाइनेंशियल सेक्टर की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर ओवरऑल जितने भी है ये फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर ज़्यादातर सब रेड में है। सिर्फ एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक को छोड़ के ज़्यादातर जो हैवी वेट्स हैं सबके सब रेड में है। अब अगर हम एफएमसीजी को देखें, एफएमसीजी के अंदर भी ऑलमोस्ट ऐसे ही हालात हैं, बट ओवरऑल अगर देखें तो ओवरऑल एफएमसीजी रेड में है। क्यों? क्योंकि हैवी टाइटन के अंदर और हेवल्स के अंदर एक भारी गिरावट देखने मिली, जिसकी वजह से पूरा एफएमसी सेक्टर पर इफेक्ट पड़ा है। अब अगर हम बात करें एनर्जी सेक्टर की और आईटी सेक्टर की, उन लोगों ने मार्केट को अच्छे तरीके से होल्ड करके रखा। अगर आप देखेंगे हम लोग अगर निफ्टी में जाएं तो निफ्टी में क्लियर देखने मिलेगा एक अच्छे पोजीशंस की वजह से निफ्टी ने अपने आप को काफ़ी अच्छे से होल्ड करके रखा। चलिए सबको समझते हैं इस वीडियो के अंदर, स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास है ये इंडेक्स है, ये इंडिया विक्स का चार्ट है। एज यू नो, आपको याद होगा ये 1 आवर का मैंने टाइम फ्रेम लगा रखा है यहाँ पे, और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर आपको क्लियर तरीके से समझ में आ रहा होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, कि यहाँ पे मैंने जो 2 अगस्त को, क्योंकि यहीं से देखिए लेवल ये इसने जिस तरीके से बनाया था, क्योंकि लास्ट मंथ जो थी वॉलीटिलिटी जुलाई के महीने के लास्ट में बहुत ज़्यादा हो गई थी। अगर आपको देखा होगा आपने, अगर हम परसेंटेज वाइज अगर काउंट करें तो देखिए आप यहाँ से, अगर हम यहाँ से देखने पे आएँ, या एक सेकेंड, आई एम एक्सक्यूज मी फॉर दिस, या अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें विद इन 2 डेज़ जो थी वॉलीटिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से मार्केट में सडन मूवमेंट आ गया था और जो थी निफ्टी जो थी गिरी थी, और उसके बाद जो है हम लोगों ने एक बहुत बड़ा फॉल देखा था। देखिए 55% का एक ही दिन के अंदर मूव आ गया था इंडिया 2 दिन के अंदर, विद इन 2 डेज़। तो आप समझ सकते हैं लेवल जो थे। और उसके बाद देखिए मैं यहाँ तक अगर खाली ला के दिखाऊँ, विद इन 2 डेज़ आपकी कितनी परसेंट की मूवमेंट है, 52% के अराउंड का मूवमेंट आ गया था। सो हम लोग के लिए समझना ज़रूरी है कि इंडिया विक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब हम लोग ऑप्शन में काम कर रहे हैं, ऑप्शन चेन के बारे में समझ रहे हैं। द थिंग इज़ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल पार्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। अब मैं आगे लेके चलता हूँ, आपको समझाता हूँ कि जितनी भी चीज़ें हम लोगों को समझनी है बहुत सिस्टमेटिकली समझ में आ जाएंगी। अगर आप देखिए तो इसने ये कल भी इसने अपने आप को काफ़ी रिकवर किया, और आप देखिए कितनी शानदार तरीके से इसने अपने आप को यहाँ पे होल्ड करके रखा है, इसको ब्रेक नहीं होने दिया। मॉर्निंग की आज कैंडल थे, अगर मैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाऊं तो पहली कैंडल ही खाली ने ब्रेक किया, और अगर ओवरऑल कैंडल को आप देखें तो ओवरऑल कैंडल जो थी ऐसी नहीं थी। सो हम लोग के लिए समझने के लिए इतना काफ़ी है कि मार्केट में एक स्टेबिलिटी बनी हुई रही है पूरे मंथ में, और एक स्टेबिलिटी की वजह से मार्केट अपने आप को काफ़ी पुल अप करती रही। अब हम चलते हैं निफ्टी की तरफ, निफ्टी के अंदर समझते हैं। देखिए निफ्टी के अंदर आपको मैं ये मैंने एक एनालिसिस कर रहा था
मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कई बार कि जो भी मूव्स आते हैं, जितने भी मूव्स आते हैं निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर या इवन स्टॉक्स के अंदर, जो भी जितनी भी अच्छे जिनके चीज़ जितने अच्छे तरीके से फॉलोअप होती हैं मार्केट के अंदर लेवल्स को आप देख सकते हैं। अगर मैं पिछले वीक, क्योंकि मैं लास्ट वीक आपको वीडियो नहीं बना पाया, थोड़ा रीज़न से मैं बिज़ी था। आप लोगों के लिए मैं कोर्स लेकर आने वाला हूं और अभी मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूं, बट मैंने कहा ये लेवल जो कल की एक्सपायरी है, कल की एक्सपायरी बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स द रीज़न मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आ रहा हूँ। कल की एक्सपायरी बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करने वाली है और मार्केट में एक न्यू मोमेंटम भी क्रिएट होने वाला है कल और हम लोग परसों को। तो लेवल थोड़ा ध्यान से हमको एंटर करना है। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था निफ्टी के बारे में। ज़रा देखिए 18 को 20 को 20 तारीख को जो मूव आया है, 20 तारीख से यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप कंपेयर करें तो एग्जैक्टली 2% का मूव है। आपको लगेगा ये मूव्स जो होते हैं ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, ये ऑटोमेटिकली कुछ भी नहीं होता। सारी चीज़ें जितनी भी होती हैं वो ज़्यादातर जो होती हैं लेवल्स को बताई जाती हैं हमको समझने के लिए। अगर आपको चीज़ों को प्लेस करना रहता है तब आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगी। अब मैं आपको अगर ऑप्शन चेन एनालिसिस के बारे में बताऊं, अगर हम यहाँ पे चलें और यहाँ पे ऑप्शन चेन एनालिसिस करें तो आप देखिए 15,700 पे 15,700 का जो है ऑलमोस्ट देखिए 1.36 लाख का ओवाई बिल्डअप हुआ है। 1.36 लाख, अगर आप समझिए 1.36 कितना बड़ा अमाउंट होता है। आप अगर ये देखिए, आपको अगर यहाँ पे दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम कंपेयर करें, देखिए दोनों जगह पे सी साइड में, क्योंकि 15,700 का लेवल जो है आज जो है मार्केट अपना कवर नहीं कर पाई। तो लोगों को यही लग रहा है कि जो लेवल्स हम लोगों को देखने मिलने वाले हैं इतनी ईजी नहीं होगा मार्केट को कि कल जो है हम लोगों को ये लेवल देखने मिल जाए। अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल 16,000 अभी भी मेरे मुंह से 15,000 निकल रहा है। 16,000 की अगर हम 16,600 की अगर हम बात करें तो अगर आप यहाँ पे इसका लेवल देखेंगे तो ये 16,600 जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करने वाला है, क्योंकि अब 16,600 पे देखिए यहाँ पे आपका बना हुआ है सपोर्ट और यहाँ पे बना हुआ है आपका रेजिस्टेंस। तो मार्केट के अंदर जो 50 पॉइंट की जो एक रैली होने वाली है कल, हम लोग जो है मार्केट को बहुत ज़्यादा मूवमेंट देखना एक्सपेक्ट नहीं करने वाले हैं। हो सकता है मॉर्निंग मार्केट जो है थोड़ा गैप ओपनिंग दे, उसके बाद जो है मार्केट नीचे बनी रहा है। पॉसिबिलिटी ये है कि अब जो न्यू लेवल्स बनने वाले हैं 17,000 का जो लेवल्स आने का है वो ज़्यादा दूर नहीं रह गया है। अगर आप कंपेयर करें तो ओवरऑल मार्केट जो है सेंटीमेंट जो है, अगर देखिए 17,000 की आप देखिए तो 40,000 का ओवाई बिल्डअप है, मतलब और 17,000 का फिर 1,05,000 का ओवाई बिल्डअप है। तो इतने बड़े, और इसका जो प्राइस चल रहा है 1 रुपीज़ का लगभग पहुंच चुका है, क्योंकि ये एक्सपायरी का लास्ट डे है। सो इतनी जल्दी जो है लेवल्स आने नहीं वाले हैं। सो हम लोगों के लिए जो है ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि अब न्यू लेवल जो भी बने हैं अभी हम लोगों को बहुत आराम से काम करना है। न्यू लेवल जब तक कल हमको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली देखने के लिए, तो हम लोग मार्केट के अंदर एंटर नहीं करने वाले हैं। चलिए आपको जो मैं बता रहा था, अब अगर हम हीट मैप को समझ लिया हम लोगों ने, ओपन इंटरेस्ट को समझते हैं। ओपन इंटरेस्ट के अंदर अगर हम देखें, देखिए ओपन इंटरेस्ट कहाँ बना हुआ है। ओपन इंटरेस्ट जो बेसिकली बन के आया है वो बना हुआ है 16,700 और 16,600, जो मैं दिखा चुका हूँ OCA के ऊपर, ऑप्शन चेन एनालिसिस के ऊपर। और अगर आज न्यू ऐड हुए हैं तो आप देखिए काफ़ी ज़्यादा ऐड हुए हैं। कॉल राइटिंग यहाँ से हटी है आज, क्योंकि मार्केट ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपना को परफॉर्मेंस दे के आगे बढ़ी है। कल अगर अब हम समझे लेवल्स कल कहाँ बन सकते हैं, मार्केट देखिए ऑलरेडी आपको मैं यहाँ पे आपको मैं निफ्टी दिखाऊँ, देखिए ये ऑल टाइम हाई है निफ्टी। जो आज इसने क्लोजिंग तो इसने ऑल टाइम हाई की नहीं थी, पर इसने निफ्टी ने आज ऑल टाइम 16,712, अगर आप यहाँ पे देखें 16,712, 15,700 का अगर लेवल देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको तोड़ना थोड़ा इतना इजी नहीं होने वाला। अब मैं आपको लेके चलता हूँ बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी भी थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे भी हुई है और प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे भी हुई है, और जो अगर मेजर प्लेयर्स प्रॉफिट बुकिंग पे आ जाए तो जो रिटेल क्लाइंट्स होते हैं जो रॉबिनहुड ट्रेडर का काम कर रहे हैं और प्रो जो पोजीशंस बनाते हैं वो उनके लेवल्स बहुत अलग बन सकते हैं। अभी मैं आगे चलता हूँ, मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ये देखिए अगर हम लेवल समझ में हमको यहाँ पे आए ठीक से, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने देखिए अपना जो ये लेवल है, मैंने आपको कई बार समझाया है भी, बताया भी है,
35,850 का जो लेवल है बैंक निफ्टी के लिए बहुत क्रूशियल रहता है। और देखिए फिर से ये वही लेवल बना हुआ है, मैं आपको कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ और आप देखा भी होगा आपने। देखिए ये लेवल 35,000 के लेवल उससे भी नीचे जाके टच करके आई। ये मैंने आज के लेवल्स नहीं बने हुए, ये बहुत दिन पहले के लेवल्स बने। देखिए मार्केट एग्जैक्टली 23 अगस्त को एग्जैक्टली वही लेवल पर टच करके आई है। और आज भी जो इसने रेजिस्टेंस फेस का, जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था पहले की वीडियोज़ में, अगर आप मेरे पहले की वीडियो जाके देख सकते हैं, एग्जैक्टली वही लेवल पर 34,850 और 35,850 अब जो लेवल्स हैं हम लोगों की नज़र में हैं, हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट बने हुए हैं। अब मैं आपको अगर ऑप्शन चेन एनालिसिस करूं इसका बैंक निफ्टी का, तो हम लोग को और अच्छे से लेवल समझ में आएंगे कि कल की जो एक्सपायरी होने वाली है वहाँ पे लेवल्स कहाँ बने हुए हैं। अब देखिए बैंक निफ्टी के अंदर जो सबसे ज़्यादा देखिए 60,000 की रेंज में लाइन से 30 से 35,500 700 35,800 35,900 और 36,000 से सबसे 90,000 की ओवाई बिल्डअप हुआ है, राइटिंग हुई भी है। अगर पोर्ट साइड में हम देखें तो पोर्ट साइड में राइटिंग नहीं हुई भी है। 80,000 का 60,000 की रेंज में भी मार्केट पहुंची है, यहाँ पहुंचा है 35,500 पहुंचे हैं, पर इसको इतना बड़ा कंसीडर नहीं किया जाएगा क्योंकि 36,000 का जो लेवल है यहाँ पे, ये कल मार्केट को थोड़ा पहुँचना थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है। बैंक निफ्टी है, कोई बड़ी चीज़ नहीं पहुँच सकती है। अगर हम इसका ऑप्शन चेन एनालिसिस करें, देखिए मैं बैंक निफ्टी का आपको मैं दिखा देता हूँ। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम देखें तो एक तरीके से बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पे 35,000 और 36,000 दोनों जगह पे जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस बना है। मैंने आपको ऑप्शन चेन एनालिसिस से पहले आपको मैंने बिना देखे आपको बता दिया। रीज़न क्या है, लेवल्स बहुत इजी हैं समझने के लिए अगर हम सही तरीके से समझें तो। अब मैं आपको लेके चलता हूँ जो स्टॉक हमारे पास रहने वाले हैं, वो हैं आपको मैं दिखा देता हूँ। स्टॉक जो हमारे पास हैं वो हैं कल के लिए HDFC बैंक, ठीक है, एज सबका वही राउंड अप लेवल के जैसे 27,000 की रेंज है इसका। इंडसलैंड बैंक का 1,000 रुपीज़ का रेंज है और लार्सन एंड टार्बो का 1600 का रेंज है और रिलायंस का 2200 का रेंज है। हमारी जो जितनी भी ट्रेड्स होती हैं, जितनी भी हमारी इंट्राडे ट्रेड होती है, हम लोग उनको लंबा एक्सटेंड कर सकते हैं टिल द टाइम हम लोगों का SL या हमारा टारगेट हिट ना हो जाए। हम लोग ट्रेंड ट्रेडर हैं तो हम लोग ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड करने वाले हैं। नाउ अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इसका लेवल है, अगर आप यहाँ HDFC को देखें, प्रॉफिट बुकिंग बम्पर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। मैं अगर आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाऊंगा तो थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए प्रॉफिट बुकिंग लाइन से हो रही है, ये लो एंड लो बना रहा है, तो लेवल जो है पॉसिबिलिटी है कि हम लोग जो है इसके अंदर लोअर रेंज की भी हम लोग देख सकते हैं। अभी कुछ भी कहना इम्पॉसिबल है, बट हम लोगों को लेवल ट्रेंड के हिसाब से एंटर करना है। आपको मैं लेवल सब बता दूंगा। मैं इंडसलैंड बैंक पे चलता हूँ। इंडसलैंड बैंक के अंदर भी अगर आप देखें तो देखिए ये एक तरीके से रेंज बाउंड बना हुआ है। मैं आप लोग को मैं आपको एकदम लाइव समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए एकदम रेंज बाउंड बना हुआ है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम देख रहे हैं इसको तो एक तरीके से रेंज बाउंड है। अगर ये रेंज से निकलेगा या तो हमारी ट्रेड बहुत अच्छी बनने वाली, इसीलिए हमने इसको सिलेक्ट किया है विद द रीज़न ऑफ राउंड अप लेवल। अब हम आगे बढ़ते हैं L&T लार्सन एंड टार्बो की तरफ। देखिए लार्सन एंड टार्बो के अंदर अगर आप यहाँ पे देखें तो इसने काफ़ी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग करी थी 13 अगस्त को। उसके बाद जो है मार्केट जो ट्रेंड जो है इसका डाउनवर्ड की तरफ ही था। मार्केट ने जब 25 अगस्त को मतलब जो कल जो और आज जो अच्छी तरीके से मूवमेंट एक आया, इसने अपने जो 4 दिन पहले जो इसने गैप बनाया था इसने उसको फिल करने की कोशिश की और उसको बेहतरीन तरीके से फिल भी कर दिया है। अब जो न्यू लेवल्स बन के आते हैं, देखिए इसने प्रॉफिट बुकिंग फिर से 1600 की रेंज में फिर से प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर दी और इसके से थोड़ा प्राइस नीचे आया। कल भी लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, मे बी शायद कल रेंज बाउंड में चला जाए, पर हम लोग को वेट करना है कि हमारे लेवल्स मीट होने का। अब मैं आपको लेके चलता हूँ रिलायंस का। अब रिलायंस जो है, रिलायंस बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है निफ्टी के लिए, इंडियन मार्केट के लिए, इंडियन इकोनॉमिक्स के लिए। हम सबको बहुत अच्छे से पता है अप्रॉक्सीमेटली 14 लाख के 15 लाख की रेंज में, 14 लाख करोड़ की रेंज में ये कंपनी पहुँच चुकी है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। इतनी जल्दी से जितने भी स्टॉक्स हैं ये सब निफ्टी में आते हैं, इसलिए मैं आपको इनकी रेंज बता रहा हूँ। अब अगर हम इसके लेवल समझें, देखिए लेवल्स बहुत कंप्लीटेड हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा समझने की आसानी समझने की कोशिश स्टार्ट करें तो
देखिए ये लेवल्स इसने उस दिन अपना 16 अगस्त को आफ्टर द डे ऑफ द इंडिपेंडेंस हम लोग इसने 2200 का रेंज इसने बहुत आसानी से क्रॉस कर दिया था। उसके बाद क्योंकि बहुत ज़माने से अगर आप देखें तो इसने लगभग जून में इसके लेवल्स आए थे, वो अब उसके अगस्त में आए थे। देखिए प्रॉफिट बुकिंग करके फिर से री एंटर करी है लोगों ने, और अभी हम लोग ये कह सकते हैं कि शायद मार्केट जो है रिलायंस जो है आगे, अगर ये कल इसको तोड़ के ऊपर चला जाता है, अगर आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर कल फॉर एग्जाम्पल फॉर सपोज कल मार्केट अगर कल ये यहाँ से ऐसे चला जाता है तो आप समझिएगा ऐसे जाके फिर ऐसे जाए और फिर जाके फिर से जाके ऐसे जाने लगे, तो आप समझ जाइएगा कि लेवल जो हैं इसके बहुत अच्छे से आसानी से बनने वाले हैं। अब मैं आपको जो लेवल जितने भी आपको मैंने समझाए हैं, ये लेवल्स को आपको मैं बता दूंगा कि हमको कैसे मेंटेन करना है। ओके, लेवल्स आपके मैंने एक्सेल शीट बनाई है, इसके अंदर बेसिकली जो लेवल्स रहेंगे वो मेंटेन करने वाले हैं मेरे। बहुत जल्दी मैं आप लोगों के लिए एक सीरीज़ लेके आने वाला हूँ, सारी ट्रेडिंग सेटअप समझाऊंगा उसके अंदर। ये 1 वीक ट्रेड का है, ये आपके लेवल्स, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये मैं अपने टेलीग्राम पे पोस्ट भी कर दूंगा, आप लोग इसको बहुत आसानी से इसको फॉलो कर लीजिएगा। जो लेवल्स मैंने आपको बताए, HDFC बैंक, ओके, इंडसलैंड बैंक, ये 2 मैंने बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक हैं, लार्सन एंड टब्रो और रिलायंस, ये बहुत मेजर प्लेयर्स हैं इन द मार्केट, तो हम लोग इनको फॉलो कर सकते हैं। अब मैं आपको ले चलता हूँ डेटा की तरफ। जो हम लोग के पास डेटा निकल के आया है, मैंने कहा था जो डेटा हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो चुके हैं आजकल के डेटा जो है। अब चलिए, डेटा थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है और बहुत थोड़ा अच्छा भी लगेगा देखने में और थोड़ा मज़ा भी आएगा। देखिए FII का जो डेटा जो आज का निकल के आया है, वो ओवरऑल सेक्टर वाइज अगर हम समझें तो देखिए ये FII की जो पोजीशन है, FII की ओवरऑल पोजीशन अगर हम यहाँ पे देखें, देखिए दोनों ने मिलकर आज सेल किया है। अगर आज आप यहाँ पे देखें, देखिए कल दोनों कभी ये बाय कर रहे थे, कभी वो बाय कर रहे थे, तो मार्केट के अंदर टोटल जो था नेट, जो ओवरऑल मार्केट के अंदर सिनेरियो बना हुआ था, वो थोड़ा पॉजिटिव में बना हुआ था। आज जो ओवरऑल जो डेटा निकल के आया है, अब देखिए दोनों जगह पे सेलिंग हुई है अप्रोक्सीमेटली 1200 करोड़ के रेंज में, 1220 करोड़ की सेलिंग हुई है। आप देख सकते हैं कई दिन से इतनी लेवल की सेलिंग नहीं हुई है। 20 अगस्त को सेलिंग हुई थी और आज ये सेलिंग हुई है 25 तारीख को। तो हम लोग जो कह सकते हैं कि कल हम लोग एक प्रॉफिट बुकिंग या बेरिश मूव देख सकते हैं। अब अगर इस डेटा को हम इसके साथ में जो डेटा हमारे पास आया हुआ है उससे हम अगर कंपेयर करें तो आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए डेटा हमें क्या कह रहा है, FII ने अपनी नेट पोजीशंस, बाइंग की पोजीशंस कितनी बना रखी है, बाइंग साइड ने पोजीशन बना रखी है। किसने बना रखी है? हाँ, ये बना रखी है FII ने। अगर आप यहाँ देख सकते हैं बाय करके रखा है FII ने पुट को। पुट बाइंग मतलब क्या होता है, मार्केट का जो मोमेंटम है बेरिश जा सकता है, क्योंकि अगर हम PCR को भी अगर हम देखें, PCR भी अगर हम यहाँ पे अपना कंपेयर करके देखते हैं, देखिए PCR भी जो हमारा है, देखिए आपको मैं निफ्टी का PCR दिखा देता हूँ। निफ्टी का जो PCR है 1.114 का है, ये बुलिश सिग्नल होता है। PCR अगर इतना ज़्यादा, देखिए मैं आपको कई बार से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कल मार्केट गिरने वाली है। जो पोजीशंस बनी हुई हैं, अगर कल ट्रेडर्स जो हैं इंडियन मार्केट के अंदर, रिटेल ट्रेडर्स, अगर उनको मार्केट को समझ नहीं कर पाए तो अच्छे तरीके से ट्रैप होने का पॉसिबिलिटी है। और सेलिंग साइड में क्योंकि देखिए प्रीमियम्स भी अच्छे खासे हैवी बने हुए हैं। अगर हम यहाँ पे प्रीमियम्स देखें तो 140 का यहाँ बना हुआ है, 200 का प्रीमियम यहाँ बना हुआ है, 155 का प्रीमियम यहाँ बना हुआ है। आप समझ सकते हैं कि एक अच्छा प्रीमियम जो है हम लोगों को देखने मिलेगा। इवन गोज ओवर ईयर, अगर CE साइड में अगर ये गिरता है तो आपको पता है कि ये लेवल जो है, ये अगर खाली 35,000 का भी अगर लेवल गिर जाए, देखिए यहाँ पे 65,000 के अभी भी राइट हुए हुए हैं। और आज जो है मार्केट लोगों को, जिनको पता है, जिनकी पोजीशंस बनी हुई रहती हैं, वो ऐसे बहुत सेफ बनी रहती हैं। 22,000 तो आज ही ऐड हुए हैं। और प्रीमियम देखिए कितना ज़बरदस्त 200 रुपये का प्रीमियम है। कल हो सकता है कि ये ज़ीरो हो जाए। और पिछले जैसे कि लास्ट वीक जो हुआ था, 500 रुपीज़ के प्रीमियम्स भी ज़ीरो हो चुके थे। हमको सबको याद है कि लास्ट वीक जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से मार्केट में एक गिरावट आई थी। अब हम निफ्टी का समझते हैं। देखिए निफ्टी के अंदर भी अगर आप यहाँ पे देखिए एक अच्छा प्रीमियम जो है, देखिए इतना छोटे छोटे प्रीमियम्स के लिए जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो नहीं आते हैं। दे गोज फॉर द बिग अमाउंट ऑफ फॉर द इंडेक्स। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे जो लेवल बन के आने वाला है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि शायद कल हम लोग जो है 16,500 का लेवल देख लें। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट कल गिरने वाली है, बट पॉसिबिलिटी है। जो पोजीशन, जो डेटा हमारे पास निकल के आया है, मैं उसके ऊपर आपको
बता रहा हूँ। ओके, ये थे लेवल्स हम लोग को समझने के लिए। देखिए, और हम अगर प्रो की बात करें, प्रो की भी अगर हम ओवरऑल पोजीशन समझे तो देखिए उनकी भी नेगेटिव बनी हुई है। खाली जो क्लाइंट एंड प्रो ने जो अपनी पॉजिटिव पोजीशन बना रखी है पुट साइड में, अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मे भी कोई पोजीशन होगी, बैलेंस ट्रेड करने के लिए होगा या हेजिंग करने के लिए हो सकता है। पर ओवरऑल अगर आप पोजीशन देखें, सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट की जो पोजीशन बनी हुई हैं, वो जो पोजीशंस बनी हुई हैं वो पूरी की पूरी बुलिश साइड में है। बाकी देखिए सब ने अपनी प्रॉफिट बुकिंग करी है। ये न्यू रिटेलर्स आते हैं और ये मार्केट इतनी ज़्यादा बुलिश होने के कारण लोग नया मनी आता है और जिसकी वजह से प्रॉफिट बुकिंग होती है, मार्केट के अंदर एक मोमेंटम बना रहता है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए जो लेवल अभी हमारे पास एक ये डेटा निकल के आया है, ये न्यू अपडेट्स हैं, ठीक है। ये है एनएससी की तरफ से। मैं 23 को मैं वीडियो नहीं बनाई थी तो मैं आपको आज बता देता हूँ। ये प्रेस रिलीज़ हुआ है। ये डिटेलिंग बताई है कि न्यू स्टॉक्स कौन से ऐड हुए हैं और कौन से नहीं आए, रीज़न क्या होता है, ये सब बेसिकली वो लिखा हुआ है। जो निफ्टी से जो न्यू जो कल से न्यू जो स्टार्ट होने वाली है, निफ्टी के अंदर जो है न्यू स्टॉक्स आने वाले हैं, जो निकलेंगे, एक्सक्लूड होंगे, एक्सक्लूड यहाँ पे लिखा हुआ है, वो अबाउट इंडिया है, एल्केम लैबोरेटरीज है, एमआरएफ है और पेट्रोनेट है। ओके, अब जो और यूनाइटेड ब्यूरीज है। अगर हम आगे बात करें, जो न्यू जो आने वाले हैं, जो ऐड होंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा, चोलामंडलम फाइनेंस, जिंदाल स्टील और पेडिलाइट इंडस्ट्रीज और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे सेल कहा जाता है। तो ये न्यू 5 स्टॉक्स जो हैं ऐड होने वाले हैं और ये न्यू जो ये हैं अबाउट एमआरएफ, पेट्रोनेट, एल्केम, ये जितने भी हैं ये एक्सक्लूड हो जाएंगे और ये न्यू 5 स्टॉक जो हैं इंक्लूड होने वाले हैं। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं और ये सेम गोज फॉर द 100 कंपनीज के अंदर भी वही सेम कंपनीज आ रही हैं। बेसिकली ये थी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, गुड बाय।